अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। यहाँ पे अगर हम देखते हैं बिटकॉइन का बैलेंस जो है वो कंटिन्यूसली माइनस में जा रहा है एक्सचेंजेस के पास। और मैं यहाँ पे आपको नीचे एक और भी चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पहले ये होता था कि बैलेंस जब ऊपर था तो बिटकॉइन की प्राइस भी ऊपर जा रही थी, जैसे जैसे बैलेंस नीचे आ रहा था तो मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस भी नीचे आ रही थी। लेकिन ऐसा यहाँ पर आके उल्टा सिस्टम चल गया है कि यहाँ पे बिटकॉइन का जो बैलेंस है अगर वो एक्सचेंजेस से निकलता है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। होना भी ऐसे चाहिए कि बिटकॉइन जब एक्सचेंजेस सेल करती हैं तो कोई ना कोई कस्टमर ख़रीदता है, तो कस्टमर के ख़रीदने की वजह से बिटकॉइन की जो प्राइस है उसको अप जाना चाहिए। ये जो आपको येलो लाइन नज़र आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये BTC की प्राइस है येलो लाइन, और ये जो ग्रीन है ये बैलेंस है एक्सचेंजेस के पास जो पड़ा होता है। अब ये बैलेंस जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे हमें BTC की प्राइस जो है वो ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम इन करते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक अब जा रहा है जैसे कि होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा हो रहा है, तो हमें ये एक अच्छा साइन मिल रहा है कि बैलेंस कम है और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अब ऊपर जा रही है। लेकिन अगर हम बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल सा एक पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। 4 आवर के कैंडल के ऊपर हमें छोटा सा पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम 2 आवर के ऊपर आते हैं तो ये एक प्रॉपर हमें पैटर्न जो है वो दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये पैटर्न जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने के चांसेस बनते हैं तो अगेन हम देखेंगे कि बिटकॉइन जो है वो हमें कुछ 16,000 या 16,500 के करीब देखने को मिल सकता है। तो अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो मैक्सिमम जो बिटकॉइन जाएगा वो 17,800 तक जाएगा और उसके बाद रिजेक्ट होकर वापस आने के चांसेस हैं। अभी एक और बुरी खबर मार्केट में आ चुकी है, तो बिटकॉइन के चांसेस जो हैं वो मज़ीद नीचे गिरने के ही बनेंगे। खबर क्या है कि FTX जो एक्सचेंज है वो दोबारा से हैक हो चुकी है और उनकी तरफ से ट्वीट की गई है कि आप इस एक्सचेंज को अभी इसको अनइंस्टॉल करें, एप्लीकेशन को भी, और वेबसाइट भी आप बिल्कुल भी इनकी एक्सेस ना करें। अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में कुछ ऐसी वायरसेस आ सकती हैं जिनकी वजह से आपका मोबाइल भी हैक हो सकता है, आपका कंप्यूटर भी हैक हो सकता है और एक्सचेंजेस के ऊपर जितने भी आपके फंड्स पड़े हैं वो सारे के सारे रिस्क पे जा सकते हैं। तो FTX एक्सचेंज जो है इसको अभी अनइंस्टॉल करें अगर आपके पास एप्लीकेशन है या फिर कुछ भी है। बाकी अगर हम डॉजकॉइन को देखते हैं तो डॉजकॉइन थोड़ा सा आपको पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी कॉइन जो है वो उन्होंने पंप नहीं किया, डॉज ने किया। क्यों किया? एलोन मस्क ने ट्विटर स्पेस के ऊपर आके ये कह दिया है कि डॉजकॉइन जो है वो डॉजकॉइन टू द मून। तो जैसे ही उसने कहा तो ये 10% का तकरीबन जो पंप बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से उसने कहा था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि तकरीबन 20% का पंप आया और उसके बाद ये तकरीबन 13% के ऊपर आ चुका है। 10-20% के अराउंड ये पंप लोग जो हैं वो इंजॉय कर चुके हैं डॉज का। तो इससे ज़्यादा क्यों नहीं आया? उसकी वजह यह है कि अगर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाते हैं तो आपको यहाँ पे समझ आएगी कि ये देखें, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ने ही इसको रोक के रखा हुआ है। लोग यहाँ पे मूविंग एवरेज को देख के फैसला कर रहे हैं और एलोन मस्क की बात का अब उतना वज़न नहीं रहा जितना कि पहले हुआ करता था। डॉजकॉइन जो है उसने उतना पंप नहीं किया। वैसे अथीरियम के ऊपर अगर हम आते हैं तो ये जो आपको बहुत बड़ी एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नज़र आई है, ये कैंडल इसलिए बनी आई थिंक क्योंकि ये जो फंड्स चोरी हुए हैं, FTX एक्सचेंज जो हैक हुई है उसमें से जो फंड्स चोरी हुए हैं वो ज़्यादातर पैसा जो है वो अथीरियम के अंदर ही कन्वर्ट हुआ हमें महसूस हो रहा है। तो ये फंड्स कभी भी निकल सकते हैं, आलमोस्ट कुछ तो निकल भी चुके हैं और कुछ आपको यहाँ पे निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। अथीरियम दोबारा से नीचे गिरने के चांसेस हैं। अगर आप कोई भी स्पॉट की पोजीशन अभी नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ अगर ले रहे हैं तो उसको आप अभी एग्जिट करें। मार्केट की कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप किसी भी कॉइन के अंदर अभी एंट्री लें। सोलाना के अंदर आते हैं तो सोलाना आपको मज़ीद अभी नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा। आप यहाँ पे सोलाना से भी थोड़ा सा पीछे रहें। दोबारा से एंट्री लेनी है तो आप तकरीबन 10.5 या ज़्यादा अगर आपने रिस्क लेना है तो 11.5 के ऊपर आप एंट्री लीजिएगा। इससे पहले सोलाना के अंदर आप एंट्री मत लीजिएगा। ये एक जोन है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं 11.5 के ऊपर। इससे पहले सोलाना के अंदर एंट्री मत लीजिएगा। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं FTT टोकन के बारे में। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसको इसलिए बाई कर रहे हैं कि ये टोकन अब अच्छा खासा पंप करेगा, जो कि अभी कोई ऐसे चांसेस नहीं है क्योंकि FTX एक्सचेंज ही अभी हैक हो गई है तो इनकी सिक्योरिटी पूरी की पूरी जो है वो ख़तरे में है। तो जब कोई एक्सचेंज खुद हैक हो जाती है तो वो अपने कॉइन की हिफाजत कैसे कर सकती है? तो आप अभी इस कॉइन से भी दूर रहें और कोशिश करें कि आप जो है अगर इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं तो आप एग्जिट करें। अगर थोड़े बहुत लॉस में भी हैं तो एग्जिट कर जाएं क्योंकि ये एक ख़तरनाक जोन है। इससे मज़ीद FTT जो है वो नीचे गिर सकता है। तो फ़िलहाल मार्केट क्योंकि आज ऑफ है, आपको नैस्डैक, डॉलर, S&P 500 वो सारी मार्केट्स आज ऑफ नज़र आ रही हैं। तो आज मार्केट को ज़्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं मार्केट में। तो फ़िलहाल एनालिसिस इतना ही रखते हैं। कल हम बहुत डिटेल के साथ एनालिसिस करेंगे, कुछ सिग्नल भी आपको दूंगा इंशाल्लाह से,
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।